नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं कलीम शेख कॉमेडियन और मैं अभी दोस्तों रांची में हूँ। रांची का ये मांडर एरिया लगता है और बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे फैंस हैं, हमारे भाई हैं। देश में जितने भी 140 करोड़ भाई हैं उनमें से ये लोग भी हैं और कुछ बातें हैं जो हम करेंगे इनसे। कोई जो देश में ज्वलनशील मुद्दे हैं इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये भाई साहब हैं, इनका नाम है मौलाना नूरुल्लाह नदवी साहब, जो अभी अभी मांडर अंजुमन इस्लामिया में जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे, पहला इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शुक्र, आपका, बहुत बहुत शुक्र, मुबारकबाद बहुत आपको। आप सेम टू यू। और सर हम ये जानना चाहेंगे, अच्छा अभी आप तो चुनाव जीते हैं, तो ये आपका जो अंजुमन है इसमें आपको क्या करना है, क्या करेंगे? देखिए, जो हम पूरे आपने जो प्लानिंग किया हुआ है। अभी तो सबसे पहले हम लोग जो चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग बैठेंगे ओथ के बाद। उसके बाद एक प्लान के तहत, एक प्री प्लान, एक मनसूबा के तहत हम लोग वर्क करेंगे। इसलिए कि क्षेत्र में जो हम घूमे हैं, गांव गांव, गली गली, और गांव की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो बेरोजगारी है और तालीम के मामले में, शिक्षा में मामले में जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हम उस पर एक्शन लेंगे और उस पर हम एक प्लान के तहत काम करेंगे। प्लान के तहत काम करेंगे। अच्छा, और आप इस जो तंजीम से प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो मैं इस पर एक मतलब आपसे एक ओपिनियन लूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है देश का, और उसमें ये देखने मिल रहा है कि जो बाबा जो है चुनाव जीत रहे हैं, बाबा लोग। और मेरी बातें तो लोगों को चुभ जाती है, अंधभक्तों को खासकर, बाकी किससे नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो बाबा एक थे हवा महल में जीत के आए, पता है आपको, और वो मीट का दुकान बंद करा रहे, और हर जगह भी इस टाइप की बातें चल भी रही हैं। तो ये बताइए कि जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं जनता को बता रहा हूँ कि लोकतंत्र में कोई सरकारें ये तय नहीं कर सकती कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। लेकिन आजकल ये होने लगा है। आप लोग इस दृष्टिकोण को, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, खासकर जो अभी पूरे भारत में एक माहौल बना हुआ है, यकीनन ये माहौल जो है ना, हमको एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। जी। और इस पर बंदिश लगाना या अंकुश लगाना आम जनता का काम है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब धर्म को एक अफ्यून की तरह से पिला दिया गया है और लोग उस नशे में, यहाँ का जो ढांचा है, लोकतंत्र का जो ढांचा है और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती पर लोग चोट पहुंचा रहे हैं। हम हाँ, चोट पहुंचा रहे हैं। और हम लोग को चाहिए कि भारत की जो खूबसूरती है, जहाँ सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग आपस में मिल के रहे हैं, और या भारत की आज़ादी में जिस तरह से यहाँ के लोगों ने मिलकर एक प्लेटफार्म पर आकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो पुराना माहौल फिर से लौटे। लोग एक जाति धर्म को निशाना ना बनाएं या जाति या धर्म के मामले को आगे लाकर राजनीति ना करें। राजनीति हो तो विकास के मामले में विकास के लेके हो, राजनीति हो तो सेहत को लेके हो, राजनीति हो तो शिक्षा को लेके हो, राजनीति हो तो बेरोजगारी को लेके हो, और यही मुद्दा होना चाहिए और आवाम को इसी पर वोट भी करना चाहिए। देखिए, तो मुद्दों पर वोट होना चाहिए, ये तो बात सही है। और आप सबको पता है कि दिल्ली से मेरा एक ही मुद्दा जो उठा था कि हम जो है गांव में, जो एक बात तो आपने कहा कि भारत की जो खूबसूरती है वो गांव में बसती है, और मैं गांव में हूँ रांची के। बहुत सारे और भी लोग हैं, वरिष्ठ हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो एक बात और है कि ये जो युवा है ये क्यों अंधभक्ति की तरफ जा रहा है, क्या देखते हैं आप? नशा पिलाया गया, धर्म का नशा पिलाया गया। देखिए, युवा किसी भी समाज का रीढ़ का हड्डी होता है, और रीढ़ की हड्डी को जब आप कमजोर कर दीजिएगा तो यकीनन देश का जो ताना बना होता है वो कमजोर हो जाता है। पूरी दुनिया में युवा तो भारत में सबसे ज्यादा 37% आबादी है, इसीलिए सबसे ज्यादा अनभक्ति यहाँ पर पाई जा रही है ना। पाई जा रही है।
क्योंकि और दूसरी बात, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति है, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति ने आज क्या कहाँ पर लाके खड़ा किया। और जबकि सरकारें मंदिर मस्जिद की नहीं बनवाती हैं, समाज बनवाता है। और सरकारें जो है शिक्षा का मंदिर बनाती है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और ये चाचा लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमसे क्या बहुत बात कीजिएगा, वो पढ़ल लिखल आदमी अच्छा, से। ये बताइए कि जो आपसे थोड़ी दो बात करेंगे कि जो पहले की राजनीति जो आपके जमाने में हो रही थी और जो अभी की राजनीति है, इसमें भाषा का स्तर बहुत। हम लोग टाइट करते हैं। मौलाना जो बात अभी बताए उसको हम लोग टाइट करते हैं। चाचा अभी धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं। हाँ, तो आगे। और आगे कुछ नहीं। अच्छा, तो आप मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपके जमाने में जो राजनीतिक भाषा हो रहा था, आपके राजनीतिक भाषा में क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत पलटाव है, बदलाव है। बहुत कैसी बदलाव लगती है। आपकी राजनीति? अभी के राज में बहुत भारी मुश्किल है, परेशानी में डाल दिया है लोग राजनीतिक को। अच्छी नहीं, हाँ, राजनीति भाषा की राजनीति हाँ नहीं है अच्छा नहीं है। आप क्या मानते हैं? अभी की राजनीति जो चल रही है, इसका स्तर इतना गिर गया है कि जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति होनी चाहिए और समाज और देश का भला होना चाहिए। इस तरह का राजनीति होना चाहिए। अभी जाति पाति और धर्म को ही लेके जो है सो राजनीति किया जा रहा है, ये जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह क्या आप मानते हैं कि सरकारें धर्म बचाती हैं या संविधान धर्म बचाता है? संविधान संविधान रहेगा तभी तो धर्म तभी बचेगा। धर्म बचेगा। तो ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझेंगे, जब चोट खाएंगे तब समझेंगे, लेकिन तब तक बहुत कुछ जल चुका होगा। जल चुका हुआ। आप क्या मानते हैं? आज जो हमारे देश में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, निश्चित तौर पर मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जितने भी नौजवान हैं, वो सरकार का नीति जो है उसको रोजगार से भटकाना है। रोजगार तो सरकार दे नहीं सकती है, छीन सकती है, रोजगार छीन क्यों सकती नहीं? है, पकौड़ा तो दिया है ना। छीन सकती है। रोजगार जो हमारा युवाओं को मिलना चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको गुमराह करने के लिए धर्म का लाठी पकड़ा दिया गया है। हिंदू मुसलमान करते रहो, सिर्फ अपने कमजोरी नाकामी छिपाने के लिए यहाँ राजनीति हो रहा है। यहाँ कोई मुद्दा या देश के नौजवान को हम आगे कैसे बढ़ाएं, कंट्री का कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर चिंता नहीं है। इस पर सिर्फ सीट की लड़ाई है, सिर्फ सीट की लड़ाई है। सीट की लड़ाई है। तो सदर साहब, अभी चुनाव गुजरा है 5 राज्यों का, तो आपको मैं ये मतलब आपसे जानना चाहूंगा, देश भी देखेगा, कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग में जो है अब जनता के प्रति अविश्वास ज्यादा हो रहा है? मतलब जनता जो है चुनाव आयोग पर अविश्वास ज्यादा है? देखिए, चुनाव आयोग पर तो कहीं ना कहीं जहाँ चुनाव होता है उंगली उठती ही रहती है, समझ रहे हैं ना। और इस पर बहुत ज्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहते। देखिए, ये तो डर रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं है। चुनाव आयोग आज चुनाव आयोग है, वो जनता को चूना लगा रहा है। वो इस बात से भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनाव, अभी ये चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में मैं आप सबको भी बता दूं, इस चुनाव में जहां पर कि राहुल गांधी ने कहा कि पनौती, तो उनके ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा मूर्खों का सरदार, तो ये अच्छा था। तो ये तो डिफरेंसेस दिखा नहीं दिखा। हाँ, नहीं, इस पर इंसाफ नहीं किया चुनाव आयोग का, इस पर इंसाफ नहीं हुआ। ये हुआ ना चुनाव हाँ, आयोग। चुनाव आयोग आप मानते हैं? बिल्कुल मानते। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव भी नहीं कराती है, निष्पक्ष चुनाव भी नहीं कराती। सबसे पहला तो हम लोग का जो ईवीएम है ना, वो ईवीएम मशीन ही को हटा देना चाहिए। बड़ा बड़ा देश है जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान, वहाँ ईवीएम नहीं चलता है। ईवीएम को गलत मानते हाँ, एकदम गलत मानते हैं? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ईवीएम सही नहीं? हाँ, नहीं, ये भी सही नहीं है, गलती है। जबकि विकसित देशों में ईवीएम को बैन किया गया है, तो यहाँ भारत में भी बैन होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं ईवीएम का हर चुनाव में जो है सो सवाल उठता है, इसलिए इस पर जो है सो बैन लगना चाहिए। थैंक यू। आप भी मानते हैं चुनाव
ईवीएम से नहीं होना गलत है, गलत हाँ? है। ईवीएम गलत है। जोर से बोलिए, खाना नहीं ईवीएम खाया। से नहीं होना चाहिए चुनाव। ईवीएम ईवीएम से नहीं होना नहीं होना पेपर से नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास खत्म होते जा रहा है। चुनाव आयोग पर हाँ। से खत्म हो रहा है। हाँ, जो रोज तो अखबार में हम लोग वही सुन रहे हैं। तो ये तो गोदी मीडिया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब गोदी मीडिया का नाम ही गोदी मीडिया का नाम ही गोदी है, तो उससे क्या हम लोग निष्पक्षता की उम्मीद रख सकते अच्छा, हैं? एक पत्रकार है जिनका नाम है रूह बिका, जानते हैं? मैं जानता हूँ, हाँ। हाँ? रूबिका, क्या? रूबिका, हाँ। अच्छा, मैं तो रूह बिका समझ रहा था। तो ये जो है मणिपुर नहीं पहुंच पाई थी, जब लेकिन जबकि इजराइल पहुंच गई, इजराइल पहुंच गई, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है ना। है ना? तो क्या लगता है, मीडिया ही समाज को बांट रहा है? मीडिया बांट क्या रहा, बांट दिया, अब क्या बांटेगा, बचा बांट क्या है? क्या सोचते हैं राष्ट्रीय मीडिया के बारे में? बिल्कुल गोदी मीडिया है और उससे हम क्या कह सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अभी एक सुधीर चौधरी को जानते हैं? तिहाड़ी, तिहाड़ी। अच्छा, ये तो अब तिहाड़ी मतलब एक नेशनली लेवल लग गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने भी तिहाड़ी बोल दिया। तिहाड़ी बोल दिया, है ना? तिहाड़ी यही है, तो अब कोई जनता भी बोले तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं है, क्योंकि तो तिहाड़ी ने अभी एक बात कहा था कि कांग्रेस ने आपसे हम जानेंगे बोलिए। कि सुधीर तिहाड़ी को जानते हैं? सुधीर तिहाड़ी जी जानते हैं। जानते हैं ना, क्योंकि आप तिहाड़ी कहना गलत बात नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने भी कहा उनको। जो भी हो, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अब गलत हाँ। रहेगा तो कानून फैसला करे। जानते हैं ना? नहीं, कानूनी फैसला किया तभी तो तिहाड़ गया था। नाम तो चौधरी है, लेकिन लोग तिहाड़ बोलते हैं, तो तिहाड़ी भी तिहाड़ गए बोलते थे। ना, लेकिन सही है कि गलत नहीं पता। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, सुधीर तिहाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में एक भी जो है नेता को मुख्य मतलब मंत्री नहीं बनाया और चुनाव नहीं जीत पाया एक भी मुस्लिम नेता। तो ये कहा उन्होंने। तो ये बताइए कि ये सुधीर तिहाड़ी को एक राष्ट्रीय पत्रकार है, तो ये बताइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने तो एक भी माइनॉरिटी को, मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया। देखिए, कहा यह जाता है ना कि सजा देने का हक उसे है जो मोहब्बत करता हो, प्रेम करता हो। तो सुधीर जो तिहाड़ी है, चौधरी है, उसने कितना मुसलमानों के लिए सोचा, ये जग जाहिर है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि अचानक इसको मुस्लिम प्रेम कहाँ से जाके आया? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने की। जी, ये मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने की एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन हम जो राजनीतिक रूप से हमको आगे ले जाएगा, हम उसी के साथ रहेंगे, पार्टी कोई भी हो। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, मानते हैं? कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा कैसी लगती है आपको? ठीक ही है, औरों के मुकाबले में तो ठीक है। देखिए, मैं तो एक बात यही कहता हूँ कि कांग्रेस के नेता गलत हो सकते हैं, विचारधारा सही है, विचारधारा ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा ठीक है। मानते हैं? नेता गलत हो सकते हैं, उसका विचारधारा ठीक है। मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। अच्छा, अब तक के इतिहास में आपको सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन लगा? बीपी सिंह। वीपी सिंह। सर, अब तक के इतिहास में आपको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री इन 70-75 सालों में कौन? 1 नंबर में इंदिरा गांधी, 2 नंबर में डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये क्या नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं? नहीं, देखिए, हम किसी को बुरा भी नहीं कर बुरा नहीं कह रहा हमको हूँ, जो अच्छा सरकार लगता है बहुत। देखिए, सरकार में बहुत तरह की खामियां भी होती है, बहुत लाइबिलिटी होता है जिसको पूरा नहीं कर पाता है। तो लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मेरे नजरिए से जो चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी तक देश में। नहीं हो पाया। नहीं। तो अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मेरे भाइयों बहनों, मुझे जिताओ, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, महिलाओं का सम्मान दूंगा। क्या ये आप में किसी भी इनके जो वादे हैं इस पर कोई आपको डिलीवरी किया है क्या? उसके ऐसा कुछ लग रहा है? उसके बाद बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों की भी आप बात सुनेंगे तो कहते हैं ये चुनावी प्रोपेगेंडा, ये होता है एजेंडा, जुमला तो सिर्फ 15 लाख था, बाकी तो वादा। चुनावी एजेंडा होता है, हम लोग बोल देते हैं। एक बार खुद नितिन गडकरी जी ने कहा था, हम सोचे थे कि हम नहीं जीतेंगे, इसलिए बहुत सारे वादा कर दिए और जनता ने हमें चुन दिया। अच्छा, नितिन गडकरी की बात की तो एक बात उनको उनकी याद आ गई। उन्होंने मन से कहा था कि गधे को मतलब क्या कहा था उन्होंने कि घोड़ा खा रहा है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। उन्होंने ये कहा था, आपने सुना था? नेताजी हैं। सुना है, सुना क्या है। कहा था उन्होंने? यही चीज बोले थे वो। क्या? घोड़ा खा रहा है घास अच्छे- और गधा खा रहा है ये चमन चमनप्राश।
तो किसकी तरफ इशारा था? जनता की तरफ था और क्या। जनता गधा है। तो यही ना हुआ उसका मतलब। अच्छे घोड़े को मिल नहीं रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। हम लोग तो- तो भाई गधा है। तो किसी ने कहा था कि भाइयों बहनों मैं तो गधे से भी प्रेरणा लेता हूँ, कहीं इशारा उधर तो नहीं था? अभी बहुत बोलवाइए हमको, क्यों सर बोलेंगे। डरते हैं? हाँ डरते हैं। देखिए ये डरा रहा है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता को डरा कौन रहा है? मीडिया। नहीं तो जनता कहाँ से डरती है? जनता से तो प्रधानमंत्री डरता है। उसको डायपर बदलना पड़ जाता है जब जनता को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो है ना? जी डायपर भी 2-2 मिनट में सुसु होती है। जी होती है नहीं? होती है भाई। इसमें हंसने वाली बात नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता से बड़ा तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। नहीं देखिए जनता जनार्दन है और चुनाव के टाइम बोला भी जाता है जनता जनार्दन, लेकिन चुनाव के बाद जनता क्या हो जाती है आप खुद जानते हैं। घंटा हो जाती है जो आके बजाता रहता है कोई भी। जनता का धन जो है फिर उनका हो जाता है, इसको जनता जनार्दन बोलता है। जनता जी जनार्दन। जनार्दन देखिए एक नई बात निकल के आई, जी। वापस रिपीट कीजिए। जनता जनार्दन जो बोलते हैं ना, जीत जाने के बाद जनता का धन मेरा हुआ, इस तरह का वो उसका प्रोपगंडा चलाता ये है प्रोपोगंडा है। जी। तो देखिए ये हाल है। और महंगाई पर क्या बोलते हैं सुदर्शन? अपने चरम सीमा पे है। महंगाई को कम करनी चाहिए सरकार। 100 दिन में महंगाई कम करने कोई आया था? 100 दिन में नहीं, ये 100 कम से कम 1 साल में कर दे तो और अच्छा रहेगा। एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप लोग डरते हैं? नहीं, हमको क्यों डर है? किससे डर है? क्यों डरेंगे? ये भाई बोल रहे हैं हम तो डरते हैं। नहीं, हम तो नहीं डरते। नहीं डरते? नहीं डरते। तो ये बताइए जो सदी के मतलब अभी महंगाई जो बोल रहे थे कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज जो महंगाई, पहले हम देखते थे कि ये चाचा भी गवाह हैं कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पहले किराने की दुकान पर नमक की बोरी बाहर छोड़ दिया जाता, छोड़ी जाती थी। और ये मोदी जी आए हैं तो 12 रुपए का नमक 28 रुपए में बिकवाने लग गए। बोरी अंदर घुस गई 20 दुकान के रुपए अंदर। में तो बोरी अंदर घुसवा दी। बोरी अंदर घुस जा रही है, अब किसी दुकान बाहर मानते नहीं। हैं? मानता हूँ। क्या मानते हैं भैया? एकदम सही बात है। महंगाई चरम सीमा पर है और इसमें जो है सो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बोले तो थे मोदी जी कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और हमें क्या पता था कि हमारे कच्चे दिन आएंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, कच्चे में लाके खड़ा किया है, एकदम है ना? जी हाँ। दूध भी चोरी हो रहा है। 4 लीटर का दूध चाय दुकान से चोरी हो गया 2 रोज पहले। बहुत अफसोस लगा हमको। और कुछ दिन पहले सब्जी भी चोरी हुआ। क्या तो हुआ? भूखा लोग वहाँ चोरी कर रहे हैं। देखिए, वहाँ देखिए। 2-4 रोज पहले चाय दुकान का बगल से 4 लीटर दूध चोरी हुआ। तो दुकान वाला ने हमको कहा था, हम कहे उसको बददुआ मत दीजिए, वो भूखा आदमी रहा होगा। और उसके बाद सब्जी चोरी हुई थी। हाँ, कुछ दिन पहले सब्जी भी चोरी हुई थी। तो देखिए अभी सद तक देश में चोरियां होने लगी हैं, क्योंकि सत्ता में ही चोर बैठा है, चौकीदार। जब चौकीदारी नहीं हो रहा है, देखिए भाइयों, चौकीदारी सही से नहीं हुई तो अब दूध भी चोरी होने लगा। इसका मतलब साफ है कि चौकीदार चोर है। मानते हैं? तो सब लोग तो बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं चाचा चौकीदार चोर है। डरिए मत, बिल्कुल चोर है। चोर है, चोर है, रोजगारी चुराया, नौकरी चुराया, सारा चीज जनता का चुराया। सुख चैन चुराया। हाँ, जनता का सुख चैन चुराया। चोर है। चोर है, चोर है। देखिए ये पूरी जनता कह रही है चौकीदार चोर है। आपके नेता ने भी कहा था। तो ये है कि चौकीदार का नाम सुन के लोग हंसते हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि एक फर्जी चौकीदार ने सारे चौकीदार को बदनाम कर दिया, जबकि वो चौकीदार नहीं है। हम देश का असल चौकीदार इस देश की मीडिया को मानते हैं, और जब असली चौकीदार ही फर्जी चौकीदार के तलवे चाट रहा है। क्या मानते हैं? मानते हैं। बिल्कुल सत्य है, 100% सच्चाई है इसमें। असली जिस दिन चौकीदार मीडिया अपने औकात पर आ गई और सच्चाई लोगों को दिखा दी तो सब चौकीदार भाग जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है भैया? आपको शुरू में ही बोले ना कि सरकार का पॉलिसी है, पॉलिसी को नौजवानों को समझना होगा। कोई भी धर्म, कोई भी जाति का है, धर्म और जाति सबसे ऊपर होता है आपका विकास, शिक्षा। तो 9 साल में तो विकास पैदा ही नहीं हुआ, 9.5 साल हो गए। नहीं होगा, नहीं होगा जब तक मेरा नौजवान जो जाति का चोला पर पहनाया गया है उसको उतार के नहीं फेंकता है और सच्चाई पर नहीं आता है
तो इस हिंदुस्तान का और भी बेड़ा गर्क होने वाला है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी और मोदी सरकार ने विकास को भी बदनाम कर दिया? अब देश की जनता, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो विकास नाम रखने से भी डर रही है। एकदम सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई है। यस यस यस। देखिए, विकास भी बदनाम हो गया है। विकास का कोई नाम लेता है तो लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? सारा परिस्थिति आपके सामने मौजूद है, सब कितना बोला जाए बार बार उसमें। बार बार देखिए, जनता समझ नहीं रही है ना, तो जनता को बार बार ही समझाना पड़ रहा है। और ये देश में आज के डेट में देखिए, महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ नहीं रहा है। जैसे हमारे सीतारमन जी कहती थी, वित्त मंत्री, डॉलर का जब रेट बढ़ता था तो कह रही थी कि डॉलर का रेट नहीं बढ़ रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा था नेताजी। जी 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 बोलिए। बोले थे। हाँ। इस बात को कैसे मानते हैं आप? वित्त मंत्री का एक ऐसा सोच। हम उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कि उस पोस्ट की गरिमा होती है। अगर उनसे इस तरह का आवाज़ निकलता है, इस तरह का बात निकलती है, तो हमको भी समझ से परे लगता है सर। देखिए, ये पोस्ट की गरिमा कहाँ से ले आए पता नहीं, लेकिन नेताओं की कोई गरिमा नहीं होती है, बची है। क्योंकि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो ये जो नेता जो है ना, नेता अब वो दिन दूर नहीं। देखिए, भाई साहब ने एक बताए थे कि 4 लीटर दूध चोरी हो गया और सब्जी भी चोरी हो गई, यही मांडर में। इस बात को कोई फाइंड आउट करना चाहे तो दिल्ली से, बॉम्बे से आए और यहाँ फाइंड आउट कर ले। तो दूध और सब्जी चोरी होने लगा तो वो दिन दूर नहीं है कि घर में घुस के रोटी भी रात का बचा हुआ चोरी होगा। इस हद तक इस सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क किया है जनता का। और जनता नहीं समझेगी तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आपके और हमारे बच्चे नींद से जगा कर लात मारेंगे और लात मार करके पूछेंगे कि जब हमारा फ्यूचर लूटा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तो हमारे पास जवाब होगा। देखते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ कलीम शेख, कॉमेडियन। आगे हम कहीं और चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।